हेलो गाइस, स्वागत है आपका कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनर चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं द गोल्डन स्पून के नेक्स्ट एपिसोड की हिंदी एक्सप्लेनेशन के बारे में। इस एपिसोड की शुरुआत में हमें लीसंग को दिखाया जाता है। गोली वाले इंसिडेंट के बाद वो अपने डैड के पास जाता है और वहाँ उसे अपने डैड नहीं मिलते। वांग की सेक्रेटरी बताती है कि सर अभी मीटिंग में हैं, आप ऑफिस में वेट करिए। लीसंग ऑफिस में बैठ जाता है और सोचता है एक दिन ये सब मेरा हो जाएगा, ये मेरा ऑफिस होगा, ये कुर्सी मेरी होगी। वो खुश हो रहा होता है तभी उसे एक फाइल मिलती है। वो फाइल खोलकर देखता है और उसे पता चलता है कि वांग ने अपनी प्रॉपर्टी तेयुंग के नाम नहीं की है। ये देखकर लीसंग चौंक जाता है और सोच में पड़ जाता है। तभी वांग वहाँ आ जाता है। लीसंग वहाँ से उठ जाता है और वांग से कहता है कि मैंने एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। वांग पूछता है कैसी प्रॉब्लम। तभी वांग के पास फोन आता है। लीसंग कहता है ये मिस्टर पार्क का फोन होगा, आप उनसे कहना कि तेयुंग सब संभाल लेगा। वांग फोन उठाता है और यही बात बोल देता है। वांग कहता है अब खुश। लीसंग हामी भरता है। फिर लीसंग वहाँ से जाने लगता है। जाते हुए वो पूछता है डैड क्या आप मुझसे प्यार करते हैं, तो उसके डैड हाँ में जवाब देते हैं। लीसंग कुछ नहीं बोलता और उन्हें देखता रहता है। वो थोड़ी देर उन्हें देखता है और फिर वहाँ से चला जाता है। फिर हमें पार्क जंगुन को दिखाया जाता है। पार्क जंगुन के हाथ पर चोट लगी होती है। उसकी मॉम उसके डैड से कहती हैं आप कुछ क्यों नहीं करते, उस तेयुंग ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी है। तभी लीसंग वहाँ पहुँच जाता है। पार्क की मॉम कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को गोली मारने की। लीसंग कहता है मैंने इसे शूट किया ही नहीं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें पता चलता है कि लीसंग ने साइड में शूट किया था, लेकिन पार्क जंगुन डर जाता है और नीचे गिरकर चोटिल हो जाता है। पार्क जंगुन के डैड गुस्से में कहते हैं तुम्हें गन उठानी भी नहीं चाहिए थी, वो खतरनाक हो सकती है। लीसंग कहता है हाँ यही बात तो मैं पार्क जंगुन को समझा रहा था। लीसंग कहता है तुम लीसंग को अपने घर बुलाते हो, उसे बुली करते हो, अपनी गन से डराते हो, क्या ये बात तुमने अपने डैड को नहीं बताई। उसके डैड को गुस्सा आ जाता है। वो पार्क जंगुन से पूछते हैं कि क्या ये सच है। पार्क जंगुन डरते हुए कहता है नहीं ये सच नहीं है। लीसंग कहता है मैं तो बस इसे एहसास दिला रहा था जो ये दूसरों के साथ कर रहा था। लीसंग कहता है क्या आपको पता है हंटिंग गन्स रखना इल्लीगल है। ये सुनकर मिस्टर पार्क समझ जाते हैं कि तेयुंग उन्हें धमकी दे रहा है। लीसंग कहता है मुझे लगता है हमारे बीच सब ठीक है और ये मामला यहीं खत्म हो जाता है। मिस्टर पार्क चिढ़ते हुए हामी भरते हैं और फिर हमें तेयुंग और बॉडीगार्ड को दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड कहता है आज तो तुम्हारी जान सर ने ही बचाई है। तभी उसकी नजर तेयुंग के हाथों पर पड़ती है। तेयुंग पहले की तरह घबराहट में नाखूनों से खून निकाल लेता है। बॉडीगार्ड कहता है तुम्हारी ये आदत तेयुंग सर जैसी है। तभी लीसंग वहाँ आ जाता है। लीसंग चलने के लिए कहता है। वो तेयुंग से कहता है चलो मैं तुम्हें भी घर छोड़ देता हूँ। तेयुंग उठता है और पूछता है तुमने मेरी मदद क्यों की। लीसंग कहता है क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था कि मेरी जगह तुम पिट रहे हो। तेयुंग पूछता है इस बात का क्या मतलब है। लीसंग कहता है बस इतना मान लो कि तुम्हारा कोई एहसान था जो मैंने उतार दिया। तेयुंग कुछ नहीं बोलता और उसके साथ चला जाता है। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। वो अपनी शॉप पर काम कर रही होती है और कोई आदमी उस पर नजर रखे होता है। इधर वो दोनों लीसंग के घर पहुंच जाते हैं। नकली लीसंग यानी तेयुंग अपने घर जाने लगता है तो असली लीसंग उसे सलाह देता है कि उसे अपनी फैमिली को कुछ नहीं बताना चाहिए क्योंकि इससे वो परेशान ही होंगे। ये कहकर लीसंग वहाँ से जाने ही लगता है। तभी उसे मकान मालिकों की आवाज सुनाई देती है। वो उनके घर के पास जाता है और उनके घर की आवाजें सुनने लगता है। मकान मालिक आज भी पैसे लेने के लिए आए होते हैं और उसकी फैमिली से लड़ रहे होते हैं। तेयुंग अंदर पहुंचता है तो मकान मालिक कहता है तुम पढ़े लिखे हो, तुम ही बताओ क्या तुम्हारी फैमिली सही कर रही है। तेयुंग उसे इग्नोर करता है और अंदर जाने लगता है। मकान मालिक को गुस्सा आ जाता है और वो तेयुंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है। उसके डैड उसे रोक लेते हैं और बात करने लगते हैं। उसकी मॉम देखती है कि तेयुंग के फेस पर चोट लगी हुई है। वो पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। तेयुंग कहता है कुछ नहीं, खेलते हुए चोट लग गई थी। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। मकान मालिक धमकी देता है कि अगर कल तक सारा किराया नहीं दिया तो घर खाली करना होगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। उसके डैड उनके पीछे पीछे आते हैं और कुछ टाइम मांगते हैं। मकान मालिक कहते हैं ठीक है मेरे जूते साफ करो, मैं तुम्हें कुछ
कुछ टाइम और पैसे दे दूंगा। उसके डैड शूज साफ करने लगते हैं। लीसंग ये सब देख रहा होता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लीसंग और तेयुंग दोनों का बर्थडे होता है। पैसे कमाने के लिए तेयुंग के डैड मिस्टर ली मकान खाली करवाने का काम करने लगते हैं। वो उस ग्रुप में जॉब करने आ जाते हैं जो लोग जबरदस्ती मकान खाली करवाते हैं। उनका लीडर देखता है कि उनके बीच नया आदमी आया है। वो मिस्टर ली को मिस्टर जोंग के साथ रहने के लिए बोल देते हैं। फिर वो जबरदस्ती घर खाली करवाने लगते हैं। मिस्टर ली इमोशनल हो जाते हैं और उनका सामान फेंकते फेंकते रुक जाते हैं। तभी एक आदमी पीछे से उन्हें डंडा मारने लगता है। मिस्टर जोंग उन्हें बचा लेते हैं और काम पर ध्यान देने के लिए कहते हैं। काम खत्म होने के बाद हमें मिस्टर जोंग का फेस दिखाई देता है। ये वही आदमी होता है जो जूही पर नजर रखे होता है। काम से पैसा मिलने के बाद मिस्टर ली अपने बेटे के बर्थडे के लिए केक लेते हैं और घर की तरफ चल देते हैं। फिर हमें नकली तेयुंग को दिखाया जाता है जो अपनी बर्थडे पार्टी के लिए तैयार हो रहा होता है। इधर जूही नकली लीसंग के बर्थडे पर जा रही होती है। रास्ते में उसे वही ओल्ड लेडी मिलती है। वो कहती है तुम लीसंग और तेयुंग की दोस्त हो ना। जूही हामी भरती है। ओल्ड लेडी कहती है ये लेटर तेयुंग को दे देना, मैं उसे देना भूल गई थी। जूही लेटर ले लेती है और लीसंग के घर की तरफ चल देती है। इधर लीसंग की मॉम अपने बेटे के लिए खाना बनाती है और गिफ्ट खरीदने के लिए पैसे देती हैं। तेयुंग कहता है इसकी जरूरत नहीं है मॉम, आप मेरे साथ हैं, मेरे लिए यही एक गिफ्ट है। तेयुंग कहता है मुझे नहीं, आपको गिफ्ट मिलना चाहिए। ये कहते ही वो अपनी मॉम को उठा लेता है और उन्हें प्यार से घुमाने लगता है। ये देखकर उसकी मॉम इमोशनल हो जाती है। मॉम कहती है जब से तुम बड़े हुए हो मुझसे दूर दूर रहते हो, मुझसे अच्छे से बात तक नहीं करते, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरा बचपन वाला बेटा मुझे वापस मिल गया है। सिस्टर भी उनकी बातों को सुन रही होती है और वहाँ आकर हंसते हुए कहती है यहाँ क्या मेलो ड्रामा चल रहा है। तेयुंग अपनी सिस्टर से कहता है मेरा गिफ्ट कहाँ है। सिस्टर उसे गर्दन से पकड़ती है और पूछती है छोटे तेरा नया फोन किसने दिलवाया था। तेयुंग कहता है ठीक है पर मुझे छोड़ तो दो। तभी उनके घर की डोरबेल बजती है। तेयुंग खोलकर देखता है तो दरवाजे पर जूही होती है। वो सबसे हेलो करती है और तेयुंग को बर्थडे विश करते हुए गिफ्ट देती है। मॉम कहती है बेटा तुम अंदर चलो, मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स तैयार करती हूँ। तेयुंग उसे रूम में ले जाता है और फिर हमें लीसंग को दिखाया जाता है। लीसंग केक कट करता है और सब उसे विश करते हैं। केक कटिंग के बाद लीसंग कहता है डैड मैंने आपके लिए गिफ्ट तैयार किया है, क्या मैं उसे दिखा सकता हूँ। उसके डैड हामी भरते हैं। लीसंग कहता है मैंने अपनी सेविंग्स में से आपकी कंपनी के शेयर खरीदे हैं और मुझे जितने शेयर्स की उम्मीद थी मैं उतने भी खरीद नहीं पाया क्योंकि आपकी कंपनी बहुत पॉपुलर है और इसके शेयर्स काफी डिमांड में हैं। उसके डैड खुश हो जाते हैं और सब लोग क्लैपिंग करते हैं। लीसंग प्रिंटेड शेयर्स देते हुए कहता है ये शेयर्स इस बात की निशानी है कि डैड की कंपनी के शेयर होल्डर सही आदमी पर ही पैसा लगा रहे हैं। ये बात सुनकर उसके डैड बहुत खुश हो जाते हैं। इधर प्रेसिडेंट ना परेशान होते हैं। वो कहते हैं जूही आ भी रही है या नहीं। उनका बेटा कहता है अगर जूही नहीं आई तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी वजह से मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाएगी। फिर हमें जूही को दिखाया जाता है। वो तेयुंग की बुक्स देख रही होती है, उनमें उसे कुछ स्केचेस मिलते हैं। जूही पूछती है कि तुम भी स्केचेस बनाते हो। तेयुंग कहता है हाँ मैं डैड की कॉमिक्स के स्केचेस बनाने की कोशिश करता हूँ। तेयुंग कहता है क्या तुम मेरी कोरियन लैंग्वेज के असाइनमेंट में मदद कर सकती हो। जूही हामी भरती है और उसकी नजर एक कॉकरोच पर पड़ती है। वो डर जाती है और कहती है इस कॉकरोच को भगाओ लीसंग। तेयुंग भी कॉकरोच को देखकर डर जाता है और पीछे हो जाता है। डरते डरते वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और एक दूसरे की आंखों में देखने लगते हैं। इतनी नजदीकी देखकर वो शर्मा जाते हैं और उठ जाते हैं। तभी जूही के पास उसके डैड का कॉल आता है। वो उसे तेयुंग के बर्थडे पर आने के लिए कहते हैं। इधर लीसंग अपने बर्थडे पर अलग अलग लोगों से मिलता है और उन्हें सही नाम से बुलाता है। असल में तेयुंग को गलत नाम लेने की आदत होती है, लेकिन लीसंग सबसे मिलता है और सही नाम लेता है। ओ ये जिन उसके पास आती है और कहती है आज तुमने सबके सही नाम लिए हैं, आज तो तुम अपने डैड को भी इम्प्रेस कर चुके हो।
तुम कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हो। लीसंग कहता है हाँ, अब मैं बेटर होने की कोशिश कर रहा हूँ। वो बातें करते हैं और इधर तेयोंग और जूही पार्टी में पहुंच जाते हैं। आते ही तेयोंग ड्रिंक लेता है, ये देखकर जूही हैरान हो जाती है। दूसरी तरफ तेयोंग की सौतेली माँ नकली तेयोंग से पियानो बजाने के लिए कहती हैं। लीसंग कहता है क्यों? मॉम कहती है क्योंकि तुम हर साल अपने बर्थडे पर एक परफॉर्मेंस देते हो। लीसंग सोचता है उसे तो पियानो बजाना भी नहीं आता। तभी सब लोग उसके लिए चीयर करने लगते हैं। तभी असली तेयोंग वहां आता है और पियानो बजाने लगता है। सब उसका पियानो सुनते हैं और उसकी तारीफ करते हैं। उसकी सौतेली मॉम सोचती है ये तो वही सेम पीस है जो तेयोंग अपने बर्थडे पर बजाता है। पियानो बजाने के बाद असली तेयोंग नकली तेयोंग को बर्थडे विश करता है और कहता है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट था। ये कहकर वो वहां से चला जाता है और ओ ये जिन उसके पीछे पीछे जाती है। लीसंग सोचता है कि हमारी लाइफ एक्सचेंज हो चुकी है, लेकिन शायद हमारी हैबिट्स और टैलेंट्स एक्सचेंज नहीं हुए हैं।